इस बीच एसएन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रही हूं भाई। अब यहाँ पर यही चलता रहेगा क्या? कंजम्पशन बढ़ गई है, पीक डिमांड है, वक्त के साथ हम भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सरकार भी जो है खूब विकास कार्य कर रही, बावजूद उसके इतना बिजली संकट, और हम यहाँ पर सिर्फ रोते रहे या सिर्फ यहाँ पर आरोप लगाते रहे पिछली सरकार पर? 2017 में वो क्या छोड़कर गए, हमने क्या कर दिया? नहीं नहीं पूजा जी, वो रोने वाली सरकार चली गई है तो कार्य करने वाली सरकार है। और मैं तो राजीव जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी समीक्षा में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि एकदम बिजली की कोई कमी है, 18 घंटे देहात में और 24 घंटे शहरों में नहीं आ रही। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ और आलोचना के लिए भी देता हूँ। ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि जहाँ कमी है वहां उसको पूरा किया जाए, और इसीलिए तो बैठक की जा रही है। देखिए, समस्याओं को छोड़ देना वो पूर्वत की सरकारें थी, हम उसमें जिक्र ही नहीं करते हैं कि वो जाति में बांटते थे, वो धर्म में बांटते थे, वो वीआईपी जिला चिन्हित करते थे, वो कभी दिन में आता था, कभी रात में, महीने, हफ्ते, हम उस पर जाते ही नहीं। हम आते हैं कि अगर समस्या है तो समाधान है कि नहीं। आज भी कहा जा रहा है कि 18 से 24 घंटे बिजली देने की बात आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आज भी अभी राजीव जी ने भी कहा, और मैं भी बताता हूँ कि मेरठ और गाजियाबाद में राजीव एक कुछ कहना ट्रांसमिशन चाह कम रहे गया, हैं, उसकी रुकेगा एसएन सिंह जी, रुकेगा जी राजीव। आदरणीय राजीव, आप राजीव जी कह लें। देख, एसएन सिंह पत्रकार रहे हैं, उसके बाद नेता प्रवक्ता बने हैं पार्टी के, तो इनको घुमाने खूब आता है। बता दीजिए, मैंने पूरे समय कब ये कहा कि 18 घंटे और 24 घंटे? मैंने 18 घंटे 24 घंटे का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं आती है, लेकिन इस समय पीक अरे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मैंने ये कहा, इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिए, आपने कहा ऐसा भी नहीं है कि बिजली की कोई अच्छी बात है। देखिए, राजीव जी हम लोग के वरिष्ठ रहे उस समय भी, और राजीव जी ने सुनेंगे तो देखेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सरकार काम नहीं की है। वो 24,000 से 30,000 मेगावाट करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार, पहले 15,000 मेगावाट था, आज वो 24,000 30,000 मेगावाट कर। एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या है, जैसे इन्होंने कहा गाजियाबाद और मेरठ में एक दिन समस्या होती है, और आज दोनों अधिशासी अभियंता को इसीलिए निलंबित कर दिया जाता है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? आपको करना चाहिए, कनेक्टिविटी ले आनी चाहिए। जिस तरह से 1912 पे लगातार 24 घंटे कहा गया है कि हम अतिरिक्त मॉनिटरिंग व्यवस्था करेंगे, अतिरिक्त मैन पावर ले आएंगे, लेकिन वो मॉनिटरिंग में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो इस नाते आप देख रही होंगी, हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, और वर्तमान में आप कहिए, मैं वो अपने मोबाइल के कैमरे को ऊपर करके दिखाऊं, पंखा भी चल रहा है और बिजली भी है, मैं भी बैठा हूँ, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हूँ। देवरिया जिला का सबसे लास्ट गांव मेरा है मोरा, और मैं वहां पे बैठा हूँ, बिजली है। रात को भी बिजली थी, 2 घंटे की कटौती, 4 घंटे की कटौती। तो जो मेरठ, गाजियाबाद, मऊ, बुलंदशहर, यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो झूठी आ रही हैं क्या? किसी ने कहा नहीं, मैंने तो कहा कि मेरठ और गाजियाबाद में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना वहाँ के अधिशासी संकट है ना, बिजली संकट तो है। एसएन सिंह जी ये तो मान रहे हैं, लोग परेशान हैं, हाहाकार है, बेहाल है, ये तो मान रहे हैं ना आप? देखिए, जब जनता की सरकार होती है ना, एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार होती है, तो जो उन्हें निर्णय के साथ नहीं खड़ा होता है, आपदा में अवसर तलाशने लगता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। क्योंकि सरकार ये छूट देने वाली नहीं है कि अगर ग्रिड फेल हो गया, कोई चीज टूट गई तो आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, और परिणाम स्वरूप आप पता कर लेंगे। आदरणीय राजीव जी ने भी बताया, दोबारा कह रहा हूँ कि मेरठ के और गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता को इसीलिए निलंबित कर दिया गया कि आपने सुचारू बिजली देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। आज भरपूर बिजली का उत्पादन हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ मांग और पूर्ति में जो असमानता होती है, निश्चित तौर पे पहले भी कहा गया था, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 18 घंटा, मतलब 18 घंटे दे रहे हैं। मान रहे हैं कि देहात में 4 घंटे की कटौती हो रही है, तो भी ऐसी नहीं कटौती हो रही है कि लगातार हो जाए, कभी 1 घंटे, कभी आधे घंटे। हम ये मान के चल रहे हैं कि 23 से 24 घंटे आज ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं एसएन सिंह जी, आज ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बार बार राजीव को आना पड़ रहा है। राजीव बिल्कुल रुकेगा नहीं। देखिए पूजा, मुझे ये बात आती है, अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया मेरठ का, जो 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। एसएन सिंह 2-3 बार कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं वैकल्पिक व्यवस्था की, उन्हें सस्पेंड कर। अब ये तो आज की राजनीति का प्रचलन ही चल चुका है। ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो पहले रेल मंत्री इस्तीफा देता था कि इतने लोगों की जान गई, अब डीआरएम या उसके नीचे के अधिकारी सस्पेंड होते हैं। अब मेरठ का जिक्र आया तो मुझे हंसी इस बात की आ गई। आज के 15-20 साल पहले पूजा, मेरठ में अक्सर से 2-3 साल के बाद में
2-3 साल 4 साल में मेरठ के लोग जानते हैं, मेरठ में तेंदुआ निकला और वो तेंदुआ आता था और मेरठ के किसी इलाके में कोई घटना घटती थी और उसके बाद बड़ा वो खबर बड़ी चलती थी। मेरठ ऐसा शहर है जो पहले के ज़माने में जो दर्शक है उनको दिलचस्प जानकारी भी हो, पहले के ज़माने में जब टेलीविज़न का टीआरपी का मीटर था, वो मेरठ, गुड़गांव, इन शहरों में टीआरपी की मीटर ज़्यादा थे। तो मेरठ और गुड़गांव और इस तरह के शहरों की खबरों को टीवी चैनल बड़ी प्रमुखता दिए जाते थे। अब तो बहुत हो गया, तो इसलिए कोई बात नहीं। तो हमेशा ये आजा कि तेंदुआ आया, तो मैंने एक बार अपने मेरठ के स्थानीय संवाददाता को फ़ोन किया कि यार फिर तेंदुआ आया दिल्ली में। मैंने कहा हाँ सर, तेंदुआ आया और डीएफओ उड़ गया। तो मतलब मैंने पूछा क्या हुआ? बोला आपको पता है ये तेंदुआ मेरठ में जब आता है तो जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर है डीएफओ, उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या उसका तबादला कर दिया जाता है। तो ये प्रचलन जो है जिम्मेदारी बड़े ऊपर से लेने की आवश्यकता है। अधिशासी अभियंता को सस्पेंड करने से कभी मेरठ के, कभी कानपुर के, कभी गोरखपुर के, उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ 10। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपके पास आ रही थी ना, बात तो पूरी होने देते। इतना दिलचस्प किस्सा सुना रहे थे राजीव, बताइए बताइए। एसएन सिंह जी, देखिए बड़ी अच्छी राजीव जी बात किया, राजीव जी की सारी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। हम लोग पत्रकारिता में थे, एक समय ऐसा भी था यूपी में कि 7 दिन दिन में और 7 दिन में रात में बिजली रहती थी, तब नोएडा सेक्टर 11 सहारा टीवी में नंबर करता। कौन इससे इनकार कर रहे हैं एसएन सिंह जी? इस बात से कौन इनकार कर रहा है? तभी जनता ने आपको चुना है, तभी आप 9 साल से यहाँ पर बने हुए हैं। कौन इससे इनकार कर रहा है? लेकिन व्यवस्था बिगड़ी तो है, व्यवस्था बिगड़ी है तो आपके राज में बिगड़ी है, लोग परेशान है तो आपके राज में ही परेशान है ना। सुनिए ना, बनी हुई तभी कहा जा रहा है कि ये पारदर्शी सरकार है, समस्या का समाधान है। आपने कहा उसको क्यों सस्पेंड कर दिया? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? बताना, पहले मंत्री और मुख्यमंत्री को ही सस्पेंड कर दिया जाए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, आपको दिया गया कि आप ये खबर चलाइए, आप नहीं खबर चलाएंगे तो आपका एडिटर क्या करेगा, आपका संपादक क्या करेगा, आपके मालिक क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जवाबदेही और जिम्मेदारी थी उनको अपने ऊपर के अधिकारियों को बताना चाहिए कि व्यवस्था नहीं हो रही, और जिसको भी जो व्यवस्था दी गई अगर वो नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। अब फिर भी नम्रता से कहूंगा कि बिजली का उत्पादन अगर डेली 31,000 मेगावाट का है तो 32 से 34,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ये माना जाएगा कि ये सरकार, ये जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है और जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए हम अपने जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा रहे, हम अब भी कहेंगे। तो किसकी जवाबदेही है? अधिकारियों पर तो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन पूर्व की सरकारों को कोसा भी जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। बिल्कुल। अच्छा रुकिएगा एसएन सिंह जी, रुकिएगा, आप रुकिएगा। हाँ धर्मेंद्र सिंह।